क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगहें थीं जिनसे नबी करीम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी? वो कौन से मकामात थे जहां आपका दिल सुकून पाता था, जहां आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे और जहां आपने इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम दिया? ये कहानी है मोहब्बत की, हिजरत की और उन मुक़द्दस ज़मीनों की जिन्हें दुनिया आज भी दिल से चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं मक्का मुकर्रमा की। ये वो शहर है जहां अल्लाह के आखिरी रसूल मुहम्मद की विलादत हुई। यही वो ज़मीन है जहां आपने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी और पहली वही की रोशनी देखी। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, ये आपकी यादों का ख़जाना था। मक्का में सबसे ज़्यादा महबूब मकाम था मस्जिद अल हराम। यही वो जगह है जहां खाना काबा मौजूद है, वो घर जिसे हज़रत अलिफ बेरे अलिफ ये मीम और हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ ऐन ये लाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। नबी करीम घंटों यहाँ इबादत किया करते थे। जब किफ़ार जुल्म करते, पत्थर मारते, तना देते, तब भी आप उसी घर के साए में सजदा रेज़ हो जाते। आपको खाना काबा से बेहद मोहब्बत थी। जब हिजरत का वक्त आया और आपको मक्का छोड़ना पड़ा तो आपने मक्का की तरफ रुख करके फरमाया कि ऐ मक्का, तो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। ये अल्फाज इस बात की गवाही हैं कि मक्का आपके दिल के कितने करीब था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह के हुक्म से हिजरत हुई। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और यहीं से मोहब्बत का एक नया बाब शुरू हुआ। मदीना ने आपको गले लगा लिया। अंसार ने अपनी जान व माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। मदीना सिर्फ पनाहगाह नहीं था, ये इस्लाम की पहली रियासत का मरकज़ बना। मदीना में सबसे महबूब मकाम था मस्जिद अल नबवी। इस मस्जिद की बुनियाद खुद नबी करीम ने रखी। आप अपने सहाबा के साथ मिलकर ईंटें उठाते थे। यही मस्जिद इबादत का मकाम थी, यही तालीम का मरकज़, यही फैसलों की जगह और यही महब्बतों का गहवारा। उसी मस्जिद में एक ख़ास जगह है जिसे रोज़ा अतहर या रियाज़ अल जन्नह कहा जाता है। नबी करीम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। सोचिए कैसी बाबरकत जगह होगी वो, जहाँ खड़े होकर आपने उम्मत को नसीहतें की, जहाँ से कुरान की आयत सुनाई गईं और जहाँ से रहमत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। नबी करीम मदीना से भी बेहद मोहब्बत करते थे। आप दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मदीना को हमारे लिए वैसा ही महबूब बना दे जैसा तूने मक्का को महबूब बनाया, बल्कि इससे भी ज़्यादा। यह दुआ इस बात का सबूत है कि मदीना आपके दिल में कितनी ख़ास जगह रखता था। आपको उहिद पहाड़ से भी मोहब्बत थी। आपने फरमाया कि उहिद हमसे मोहब्बत करता है और हम उहिद से मोहब्बत करते हैं। ये जुमला सिर्फ़ एक पहाड़ के बारे में नहीं था, ये ताल्लुक़ था ईमान का, कुर्बानी का और यादों का। उसी पहाड़ के दामन में स्वादे अलिफ बेहे ने जाने कुर्बान की। इन मुक़द्दस मकामात की मोहब्बत सिर्फ़ ज़मीन की मोहब्बत नहीं थी, यही मोहब्बत इबादत की थी, यही मोहब्बत अल्लाह के घर की थी, यही मोहब्बत उन लोगों की थी जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आज भी जब कोई मुसलमान मक्का जाता है, मक्के की फ़िज़ा में दाखिल होता है, खाना काबा को देखता है, तो आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और जब कोई मदीना पहुंचता है, मदीने की गलियों में कदम रखता है, मस्जिद नबवी की सब्ज़ गुंबद को देखता है, तो दिल बे-इख्तियार दरूद पढ़ने लगता है। यही वो मकामात हैं जिनसे हमारे नबी को मोहब्बत थी। लेकिन याद रखें, असल मोहब्बत सिर्फ जगहों से नहीं, बल्कि इन तालीमात से होनी चाहिए जो वहाँ से हमें मिली। अगर हम सच्चाई, सब्र, रहम और अल्लाह पर भरोसा अपनी ज़िंदगी में ले आएं, तो यही मकामात की असल रूह है। तो आज खुद से सवाल कीजिए, क्या हम भी उन जगहों से वैसी ही मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत रसूल अल्लाह करते थे? क्या हम अपनी ज़िंदगी को उनकी तालीमात के मुताबिक ढाल रहे हैं? अगर आप भी नबी करीम से मोहब्बत करते हैं, तो दरूद पाक पढ़ें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं। क्योंकि ये सिर्फ तारीफ़ नहीं, ये ईमान की कहानी है, मोहब्बत की दास्तान है और हिदायत का रास्ता है।